हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स पर है। क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन चल रहा है और इस वीडियो में स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को, और बहुत अच्छे से समझेंगे। उसको समझना बहुत जरूरी है। मे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको पूरे डिटेल्स में समझा के बता, जब तक समझोगे नहीं तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो समझो बात को। इन ए पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम। अच्छा, जो लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन को ढूंढ रहे होंगे, 5 से पहले वाले 1 2 3 4 क्वेश्चन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज मतलब पूरा क्वाड्रिलेटरल का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, तो उस पूरा चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, चेक कर लेना। आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इन ए पैरेललोग्राम ABCD, ये आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसमें E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB और DC का मिड पॉइंट है E और F। ठीक है, सो दैट द लाइन सेगमेंट AF और EC, ठीक है, ये ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ये ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये 3 पार्ट में, जैसे कि DP, PQ और QB ये बराबर है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो समझना पड़ेगा आपको। ऐसे तो हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि लाइंस क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और आपको पैरेलल लाइंस, चूंकि हमारा पूरा ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो AB DC के पैरेलल होगा, BC AD के पैरेलल होगा, लेकिन बीच में कोई पैरेलल लाइन नहीं है, तो मिड पॉइंट थ्योरम तुम अभी लगा नहीं पाओगे। पहले तुमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारा AF और EC पैरेलल है। अब इसको प्रूफ करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको दिखाना पड़ेगा कि ये FC, तुमको दिखाना पड़ेगा कि FC और AE, ठीक है, तुमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर है और ये दोनों पैरेलल भी है। ये अगर इसको हम पैरेलल और इसको बराबर कर लेंगे तो हमारा AECF क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो AF और EC तो खुद से पैरेलल हो जाएगा। तो तुमको क्या करना है स्पेशली कि अभी AE और FC को पैरेलल एंड इक्वल करना है। तो देखो बात को, सॉल्यूशन। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इसीलिए अपोजिट साइड बराबर होता है, पैरेलल भी होता है। तो AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC। अच्छा, जब AB DC के पैरेलल है, गौर से देखना, अगर AB DC के पैरेलल है तो AB का जो पार्ट होगा वो DC के पार्ट के पैरेलल होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो AE है, छोटा सा पार्ट, और ये जो FC है, ये भी पैरेलल होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि AE और FC ये भी पैरेलल होगा। एकदम से क्लियर है बात? ठीक। एंड जो AB होगा वो DC के बराबर भी होगा, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर भी होता है। AB इक्वल टू DC। अब यूक्लिड साहब क्या कहते हैं कि हाफ ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, मतलब हाफ ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल। जो इक्वल है उसका हाफ भी इक्वल होगा। जैसे AB और DC बराबर है तो इसका हाफ भी बराबर होगा। मतलब AB का जो हाफ होगा और DC का जो हाफ होगा ये भी बराबर होगा। अब एक बात समझना, E मिड पॉइंट है। E क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि AE और EB बराबर, ठीक है। यहाँ पे शायद मेरा फिगर आ रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि AE और EB ये बराबर है। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है। और यहाँ पे मतलब होता है कि DF और FC बराबर होगा। यहाँ मतलब ये हुआ, तो मतलब ये हो गया कि हाफ का मतलब क्या होता है कि AB का आधा करेंगे तो या तो मेरे को B ही मिलेगा या फिर A ही मिलेगा। तो तुम अभी AE ही लिखो। क्या लिखो? A। AB का आधा AE, क्योंकि मिड पॉइंट है। एंड DC का हाफ DF भी लिख सकते हो, FC भी लिख सकते हो। तो मेरे को FC की जरूरत है, क्योंकि मैंने यहाँ पे FC लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, FC लिखते हैं। अब तुमको एक बात समझना पड़ेगा कि AE और FC पैरेलल भी है, AE और FC बराबर भी है। ये AE और FC का चक्कर ये है, थोड़ा सा देख लो तुम एक बार। मैं इसको तुम्हारे फेवरेट कलर से मार्क कर देता हूँ। रेड तो सबका फेवरेट कलर होता है, खास करके गर्ल्स का। बॉय के फेवरेट कलर ब्लैक,
पता नहीं, लेकिन मेरा तो फेवरेट कलर ब्लैक ही है, क्योंकि मैं भी ब्लैक हूं, तो मेरा फेवरेट कलर भी ब्लैक होगा। इसका मतलब ये होता है कि गर्ल्स रेड होती है, ऐसा नहीं है, चॉइस की बात है। ये हुआ AF, ठीक है, और ये हो गया आपका EC, ठीक है, और ये हो गया AE, और ये हो गया FD। तो तुम जो देख रहे हो, ये जो अभी मार्क किया गया है, ये जो मार्क किया गया है, ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल, जिसमें AE और FC जो है ये अपोजिट साइड है, ये पैरेलल भी और इक्वल भी है। तो अब तुम कहोगे हियर इन क्वाड्रिलेटरल AECF, in quadrilateral AECF, AE parallel FC and AE equal to FC. So AECF is a पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम होगा, और ये क्या इंप्लाइज करेगा? ये इंप्लाइज करेगा कि इसके अपोजिट साइड क्या होंगे? इसके अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। तो AF और EC पैरेलल हो जाएगा, AF पैरेलल EC। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्यूशन। आधा सॉल्यूशन अभी हो गया है। अभी आपको क्या करना है कि ट्राइसेक्ट, आपको प्रूफ ये करना है कि DP PQ और QP बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। तो चलते हैं अब मिड पॉइंट का यूज करना पड़ेगा, और मैंने बता दिया था कि मिड पॉइंट का यूज करने के लिए तुमको वो ट्रायंगल ढूंढना है, ठीक है, जिसमें साइड हो और उसका मिड पॉइंट हो। तो अब देखो, थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बात को, थोड़ा लाइन को डार्क करना पड़ेगा। अभी देखो बात को, अभी मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं? अभी मैं ट्रायंगल ले रहा हूं तुम्हारा ABP। कौन सा ट्रायंगल लिया? ABP ट्रायंगल लिया, ABP, जिसको मैंने डार्क कलर से मार्क किया अभी। उसमें AB का मिड पॉइंट क्या है? E है। अच्छा, और चूंकि अभी EC और AF और EC पैरेलल हो चुका है, तो इसका पार्ट भी तो पैरेलल ही होगा, मतलब EO और AP ये भी पैरेलल होगा। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम कर देंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ABP में, इन ट्रायंगल ABP में E is the midpoint of AB and EO parallel AP। इसीलिए जब दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन साइड के मिड पॉइंट से जा रहा हो, तो दूसरे साइड के मिड पॉइंट पे ही मिलेगा। मतलब दूसरा साइड कौन सा होगा? PB हो गया। इसका जो O जो है ये इसका मिड पॉइंट होगा। इसीलिए O इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि PQ इक्वल टू QB, ठीक है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा ये बात समझो। अब तुमको चलना पड़ेगा इधर इस ट्रायंगल में, जिसको अभी मैं मार्क कर रहा हूं। इस ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, येलो कलर से मैंने मार्क किया अभी, ठीक है। क्योंकि यहां पे मिड पॉइंट दिया हुआ है एक साइड का और ये पैरेलल भी दिया हुआ है। गौर से देख रहे हो ना, ये पैरेलल भी होगा, तो चलना पड़ेगा तुमको इन ट्रायंगल DCQ में F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC and PE parallel QC, PF parallel QC। सो चूंकि F इसका मिड पॉइंट है और इससे पैरेलल लाइन आया है P पे, तो P DQ का मिड पॉइंट होगा। इसलिए P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, और DQ का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया
कि dp इक्वल टू pq, dp इक्वल टू pq। अब तुम देखो, अब तुम इसको और इसको कंबाइन करो, ठीक है। हेयर pq इक्वल टू qb, ठीक है, एंड dp इक्वल टू pq। ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये बात इंप्लाइज करेगा कि pq इक्वल टू qb, और pq किसके बराबर है, dp के बराबर है, तो pq qb के बराबर भी होगा और pq किसके बराबर होगा, dp के बराबर भी होगा। मतलब pq dp और qb बराबर हो गया। यही चीज तो प्रूफ करना था कि AF मतलब ये AF और ये EC BD को 3 पार्ट में मतलब ट्राइसेक्ट कर देता है। यही चीज प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। बात समझ में आ चुकी है आपकी। 11 मिनट का वीडियो हो चुका है और 11 मिनट में हमने आपको बता भी दिया। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इससे अच्छे से और क्या बताया जा सकता है भाई। मुझे जो लगा कि जैसे आप समझ सकते हो जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो मैंने दे दिया, ठीक है। अब आपको कैसा लगा ये तो आप बताना कमेंट करके, ठीक है। और अच्छा लगा तो इसी बात पे एक लाइक हो जाए, कम से कम इतना तो हो जाए, कमेंट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। बाकी जो भी क्वेश्चंस बाकी हैं क्वाड्रिलेटरल के, या फिर जो भी आपका छूटा हुआ है एक्सरसाइज 8 से पहले जो कुछ छूटा हुआ है ना, मेरे चैनल पे सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे सब मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।